अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू टैलेंट में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम दहुम जमात की इंग्लिश की पहली पोयम, जिसका उन्वान है अ टीनेजर्स प्रेयर, उसका मुताला करेंगे। इसके शायर है जे मॉर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. या शायर कहते हैं कि हमें हर रोज़ एक नई उम्मीद हासिल होती है। सुबह का सूरज हमारे लिए एक अलग दिन लेकर आता है और हम हर रोज़ कुछ अलग करते हैं, और हमें ये खुद ही डिसाइड करना होता है कि हम किस रास्ते को चुनेंगे। ये चुना हुआ रास्ता ही हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करता है। I can choose to take the road of life that lead to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. यह शायर एक नौजवान की ज़िंदगी की परेशानियां बयान कर रहा है। हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। अगर वो अच्छाई का रास्ता चुने तो वो बहुत तरक्की पा सकता है और कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर वो बुराई का रास्ता चुने तो ज़िंदगी में सिवाय उदासी, मायूसी और नाकामी के उसे कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज़ ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यह शायर दुआ करता है कि ए खुदा, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं सच देख सकूं, सही नज़र आए, यानी मुझ में सही और गलत की तमीज़ डाल दे, और मुझे उस काबिल बना कि मैं हमेशा सच का साथ दे सकूं और हमेशा अच्छाई के लिए खड़ा रह सकूं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। यह शायर खुदा से हिम्मत मांगते हुए कहता है कि मुझे कुव्वत देना कि मैं बुराई की मुखालिफत कर सकूं। जब जुल्मत मुझ पर हावी हो तब मैं उसकी मुखालिफत करूं, और इस तरह मुझे अंदर से और बाहर से पाक कर दे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से जी सकूं। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. और जब मेरी टीनेज लाइफ ख़त्म हो जाए और मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में रहूं और अपनी ज़िंदगी को मुड़ कर देखूं, तो मुझे ये महसूस हो कि हर वक्त खुदा का साया मुझ पर था और उन्हीं की निगरानी में मेरी ज़िंदगी कामयाब हो गई। चलिए तो अब इसका अप्रिसिएशन लिखते हैं। अप्रिसिएशन लिखने के लिए आपको इस टेबल को ध्यान में रखना होगा, जिसके पॉइंट्स मुताबिक इस तरह है कि टाइटल यानी नज़म का उन्वान, पोएट यानी शायर, राइम स्कीम उस पोएम की क्या होगी, फेवरेट लाइन यानी आपकी मन पसंदीदा शेर जो भी होगा, थीम और सेंट्रल आइडिया यानी उस पोएम में क्या बयान किया गया है, उस पोएम में बयान की गई एक फिगर ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर यानी उसकी खूबियाँ क्या है, और वाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम यानी आपको वो पसंद आई है या नहीं और क्यों। इसमें एक बात जो है वो नोट करने की है कि आप स्पेशल फीचर और वाई आई लाइक दिस पोएम, ये एक प्रॉपर और आइडियल पैराग्राफ बना लीजिए और उसी को एकदम मजबूती से याद कर लीजिए, क्योंकि वही पोएम एक ही आएगी पेपर में और उसी को लिखना बेहतर होगा। तो चलिए हम अपना अप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। अप्रिसिएशन में सबसे पहले रहेगा टाइटल। इस पोएम का टाइटल है अ टीनेजर्स प्रेयर। उसके बाद पोएट, इस पोएम के शायर है जे मॉर्स। उसके बाद राइम स्कीम जो है वो इस पोएम की है ABCB, और वो इस तरह है, एक मिसाल देख लीजिए, इसको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फेवरेट लाइन, आपकी जो भी पसंदीदा लाइन होगी वो आप यहाँ लिखिएगा।
उसके बाद इसकी मेन आइडिया यानी थीम और सेंट्रल आइडिया है, द पोएम इज़ अ प्रेयर, द थीम ऑफ द पोएम इज़ अ डिलेमा ऑफ टीनेजर अबाउट मेकिंग राइट डिसीजन. Poem tell us that we should be ready to face challenges and have full faith in ourselves and God. Poet aware us not only about positive but also about negative things. इसके बाद यहाँ फिगर ऑफ स्पीच दिखाई गई है, यहाँ 4 दी हुई है, आपको पेपर में सिर्फ एक ही लिखनी है जो भी आपको इजी लगे. इन्वर्जन है, अपोस्ट्रॉफ, एलिट्रेशन और मेटाफोर. इसके बाद स्पेशल फीचर, द पोएट हैड यूज्ड वेरी इफेक्टिव लैंग्वेज, द पोएट हैड यूज सिम्बलिक बट सिंपल लैंग्वेज, द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एड्स टू द ब्यूटी ऑफ पोएम, द पोएम हैज़ वेरी नाइस राइम एंड रिदम, द पोएम इज रिच इन राइम एंड रिदम, द पोएट्स इमेजरी अपील्स बोथ द माइंड एंड द ब्रेन. इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. वाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम. I like the poem very much. The poet entertain as well as guide me. The poem is easy to understand. It display a nice imagination. It gives a useful message to the reader. He makes the reader to think over many points. Proper selection of words adds to the beauty of the poem. ये बहुत बड़ा है, इसके मुताबिक आप छोटा भी लिख सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.